कुमार कभी नेता नहीं रहे उसके, वो कट एंड पेस्ट के नेता रहे। कभी जोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाते, कभी लालू जी के साथ। याद कीजिए 14 का चुनाव, उनके साथ वोट नहीं है, बुद्धि है, और बुद्धि से सरकार में है। इससे ज्यादा उनका कोई जो लवकुश है वो प्रभु श्री राम के वंशज है। जो राम भजेगा उसी के साथ लवकुश है। इसलिए सब बेफिक्र रहिए। प्रभु राम की पूजा भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, उसी के साथ लवकुश है। लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार कोई फैक्टर ही नहीं है बिहार की राजनीति। ये सब ध्वस्त हो जाएंगे। 24 और 25 का इंतजार कीजिए। 37 सीट का दावा है सर तेजस्वी यादव का लोकसभा चुनाव में 2024। लालू प्रसाद जी का कोई राजनीति नहीं बचा, तब तेजस्वी कहां से रहेंगे? और लालू और नीतीश दोनों की उत्पत्ति भाजपा ने की है। ये ब्रह्म सत्य है, ये जान लीजिए। ये बार 2015 में लोगों ने लोगों को डरा कर वोट ले लिया, इस बार डरने वाले नहीं है। बिहार में एक एक वर्ग भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा, और इस बार खाता खोले जेडीयू, यही बहुत बड़ी बात है। बिहार में इन दिनों कुशवाहा राजनीति काफी तेजी से चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा बागी तेवर अपनाए हुए हैं। हालांकि नीतीश कुमार उनको ऑफर पे ऑफर दे रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव का जो जंगल राज था वो उपेंद्र कुशवाहा को अब मंजूर नहीं है। हमारे साथ इस वक्त सम्राट चौधरी है। सर, कुशवाहा राजनीति बिहार में एक बार फिर से तेजी पकड़ी हुई है। त्रिवेणी संघ की बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा कि यादव का सीएम हो गया, कुर्मी का हो गया, अब कोयरी का सीएम होना चाहिए। क्या कहना है सर? और उपेंद्र कुशवाहा को क्या बीजेपी अपने पार्टी में लाने का ऑफर देगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी जाति धर्म से नहीं चलती है। ये सभी जातियों को सब एक साथ करके सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर पार्टी चलती है। यहाँ किसी एक जाति से कार्यक्रम नहीं चल सकते। भारतीय जनता पार्टी देश को बढ़ाने का काम करती है, देश को श्रेष्ठ बनाने का काम करती है। बिहार को भी डबल इंजन की सरकार बनानी है, भारतीय जनता पार्टी उस पर काम करती है। उपेंद्र कुशवाहा को क्या ऑफर रहेगा सर आप लोग की तरफ से? चूंकि भले ही वो हमलावर हैं नीतीश कुमार के ऊपर, लवकुश तोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी में आने का भी बात वो नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती है। आगे के दिनों में क्या रास्ते बनते हैं ये नहीं पता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपनी सरकार बनाएगी, ये स्पष्ट है। चलिए, बीजेपी आप बोल रहे हैं सर कास्ट पॉलिटिक्स नहीं करता है, लेकिन नीतीश कुमार तो करते हैं। अति पिछड़ा पे ही निर्भर रहे हैं, लवकुश 17-18 साल से लेकर चल रहे हैं। कोयरी वोट टूटने का डर है क्या नीतीश कुमार को? क्योंकि अभी तक ना पार्टी से उनको बेदखल किए और अब विधान परिषद में भी उनको अच्छा जगह दे रहे हैं। देखिए, जो लवकुश है वो प्रभु श्री राम के वंशज है। जो राम भजेगा उसी के साथ लवकुश जाएगा। इसलिए सब बेफिक्र रहिए। प्रभु राम की पूजा भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, उसी के साथ लवकुश जाएगा। टूटेगा सर नीतीश कुमार से लवकुश? क्योंकि अभी तक तो लगता है कि उन्हीं के साथ ये वोट रहा है, बिहार का जो 8-10% वोट है। नीतीश कुमार कभी नेता नहीं रहे उसके, वो कट एंड पेस्ट के नेता रहे। कभी जोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाते, कभी लालू जी के साथ। याद कीजिए 14 का चुनाव, उनके साथ वोट नहीं है, बुद्धि है, बस बुद्धि से सरकार में है। इससे ज्यादा उनका कोई रोल नहीं। अच्छा, तेजस्वी यादव अभी मुजफ्फरपुर में 37 सीटों पर दावा कर रहे हैं, और इधर अमित शाह का कहना है कि बिहार को लेकर हमें चिंतित ही नहीं होना है। 37 सीट का दावा है सर तेजस्वी यादव का लोकसभा चुनाव में 2024 का। जब उनके पिताजी को भाजपा हराती थी, और उनके पिताजी को, तेजस्वी जी के पिताजी को, जिसको जेडीयू पंजीकृत अपराधी कहता हो, उसको भी हराने का काम एनडीए ने किया है। ये अब चिंता नहीं है। अब लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार कोई फैक्टर ही नहीं है बिहार की राजनीति। ये सब ध्वस्त हो जाएंगे। 24 और 25 का इंतजार कीजिए। लेकिन एक सर्वे किया गया इंडिया टुडे का सर, पैन इंडिया सर्वे हुआ, जिसमें कहा गया कि आज अगर चुनाव होता है लोकसभा का तो उसमें 300 के आसपास बीजेपी को सीट आएगा, लेकिन बिहार में चाचा भतीजे की जोड़ी ही चलेगी। 25 सीट का वो बता रहा है, और तेजस्वी जी 37 सीट का बात कर रहे हैं। देखिए, ये गणित दिखा रहे हैं। ये गणित होता नहीं है, गणित सक्सेस नहीं करेगा। पिछले बार 2015 में ही लोगों ने लोगों को डरा कर वोट ले लिया, इस बार डरने वाले नहीं है। बिहार में एक एक वर्ग भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा, और इस बार खाता खोले जेडीयू, यही बहुत बड़ी बात होगी।
लेकिन हिंदू वोट तो टूट भी रहा है सर, जिस 90 और 10 का बयान आ रहा है, रामचरितमानस पर सवाल उठाया जा रहा है, तो हिंदू वोट टूटेगा तो नुकसान बीजेपी को ही होगा उसका। कहीं कुछ नहीं होना है। अब पसमंदा मुसलमान भी बीजेपी के साथ होगा, कहाँ आप चिंता कर रहे हैं? हम तो सबके साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की बात तो दूर है, हम सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। इसलिए बिहार में अब कहीं लड़ाई ही नहीं है। और नहीं तो याद कर लीजिए, अभी कोई दिल्ली से हमारे नेता नहीं आए, 3 सीट जो है 3 में 2 जीत गए। कहाँ गया? तेजस्वी ने कहा कि पिताजी पूछेंगे कैसे हार गए ना जी, कुर्नी में हार गए, गोपालगंज हार गए, तभी लोग का क्या राजनीतिक हैसियत? अरे तेजस्वी अभी शुरुआत कर रहे हैं राजनीति को, लालू प्रसाद जी का कोई राजनीति नहीं बचा, तब तेजस्वी कहाँ से रहेंगे? और लालू और नीतीश दोनों की उत्पत्ति भाजपा ने की है, ये ब्रह्म सत्य है, ये जान लीजिए। चलिए, तो सम्राट चौधरी हैं, कई तरह के सवाल हमने लिए इनसे, खासकर बिहार में जो कुशवाहा पॉलिटिक्स चल रहा है, कोयरी पॉलिटिक्स चल रहा है, जिसके टूटने का डर शायद नीतीश कुमार को है। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए। तो बिहार टॉप के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।